तो अब जीने का हुनर भी देना, कौम बख्शी है तूने, तो तौफीके सफर भी देना, और गुफ्तगू तूने सिखाई है कि नगमी बता, अब मैं बोलूं तो मेरी बातों में असर भी देना। आगाज करता हूँ रब्बुल इज्जत के नाम से, जिसके कब्जे कुदरत में हर दिलों का कल्ब दिमाग है। अल्लाह ताला से दुआ तो है इस मकसद के लिए आप और मैं यहाँ पे इकट्ठे हुए उस मकसद में कामयाब हैं। आधे घंटे का ये सेशन है और मैं कोशिश करूँगा कि आपकी इंग्लिश की जो हैंड राइटिंग है वो बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर सकें। इंग्लिश लिखने से पहले और लिखने के बाद जो है वो 180 के एंगल पे ट्रांसफॉर्म हो जाए। आपको क्या लगता है कि इस तरह की जो राइटिंग आप कितनी देर में सीख जाएंगे? जी ठीक हो गया, दैट्स गुड, मैंने भी क्लैपिंग कर दी, जबरदस्त, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो आप यहाँ पे कैलीग्राफी सिखाते हैं ना? ओके, तो अच्छा आपकी तो ठीक है, लेकिन क्या आप ये कितनी देर में दूसरों के साथ ये शेयर कर सकते हैं या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं ये स्किल जो है? तो फिर कितनी देर होगी यहाँ पर आते हुए? 5 मिनट। कितने लोगों में ये स्किल ट्रांसफर हुई है? कर चुके हैं, ठीक है। तो फिर हम छोटा सा टेस्ट ले लेते हैं आप लोगों का। तो फिर आप लोग ये कीजिएगा कि यू मे राइट ऑन एनीथिंग जस्ट 3 लाइन इन इंग्लिश विद कट मार्कर और विद बॉल पेन या कट ये पॉइंटर जो भी आपके पास है। 3 लाइनें कट मार्कर से लिखिएगा और 3 लाइनें बॉल पेन से लिखिएगा। कुछ भी लिखिएगा बस चेक करिए। कट मार्कर ही बॉल पेन से लिखिएगा। सर इसकी तो पहले ठीक है, सिखाने का फायदा क्या है? खराब करवा ठीक है सर, आप लोग लिखिएगा प्लीज पहले। कुछ भी लिख लें। इंग्लिश की जो हैंड राइटिंग, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, आई एम मोहसिन रजा फ्रॉम नारोल, सो दैट्स माय इंट्रोडक्शन। इंसान का तारुफ ये नहीं होता कि उसकी अचीवमेंट्स कितनी है। अगर अचीवमेंट्स की बात की जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से 5 से 6 लाख लोगों को मैं ट्रेन कर चुका हूँ कैलीग्राफी के ऊपर, और कह लें कि 7 किताबें मैंने कैलीग्राफी के ऊपर लिखी हैं। लाहौर उर्दू बाजार में खालिद प्लाजा के अंदर निशान पब्लिशर है, उनके पास मेरी 7 बुक्स पड़ी हुई कैलीग्राफी की। कुछ नवीस बनिए हाउ टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग, वो इंग्लिश की जाइनिंग कर्सिव हैंड राइटिंग, स्लेट हैंड राइटिंग और उर्दू की 7 बुक्स पड़ी हुई। आप लोग वहाँ से कह लें कि अगर कोई अपने तौर पर कोई करना चाहे इस स्किल को बेहतर, हाउ टू इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग पाकिस्तान के नाम से यूट्यूब पे चैनल भी है, और NCA नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से मैंने MA फाइन आर्ट किया हुआ है, और कह लें कि इंटरनेशनल लेवल पे भी मैं ट्रेनिंग्स दे चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। स्काइप पे कह लें कि वीकली मेरी क्लास होती है यूनाइटेड किंगडम में और कनाडा और इंग्लैंड के अंदर, ये वीकली मैं क्लासेस देता हूँ। तो कह लें कि आगाज़ करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत के नाम से। तो मैं कोशिश करूँगा, मेरे पास क्योंकि 30 मिनट्स हैं, तो 30 मिनट्स में कोशिश करूँगा इस स्किल को ट्रांसफॉर्म करने की। ये जो स्ट्रेट राइटिंग है जो आपके स्कूल में चलती है हैंड राइटिंग, 30 मिनट्स के अंदर कोशिश करूँगा मैं। इंग्लिश की जो हैंड राइटिंग होती है इसमें जस्ट आपने 2 चीज़ें अगर आपने बेहतर कर ली तो आपकी इंग्लिश की राइटिंग बेहतर हो जाएगी। सिर्फ मैथ की काउंटिंग में जो 10 का डिजिट होता है अगर वो ठीक कर लिए तो आपकी राइटिंग ठीक हो जाएगी। सर्कल में अगर आप नहीं आपस में ज्वाइन करेंगे तो ये कौन सा लेटर बन जाएगा? सी, दैट्स गुड। अगर मिला देंगे तो ये क्या बन गया? स्ट्रेट लाइन को उठा के राइट साइड पे लगा देंगे तो ए, इसी लाइन को बड़ा कर देंगे तो बी, ऊपर से कर्व बना देंगे तो स्ट्रेट लाइन के नीचे कर्व बना देंगे तो डी, स्ट्रेट लाइन नीचे लगा देंगे तो सर्कल के साथ ये गुलाई कर देंगे तो जे, स्ट्रेट लाइन के साथ सर्कल बना दिया तो स्ट्रेट लाइन के साथ सर्कल बना देंगे तो E, स्ट्रेट लाइन के साथ बना देंगे तो N, M, और ये हमारा क्या बन गया? S, और ये P, और ये और ये S, ये कि सर्कल में कभी दाएं कभी बाएं कभी ऊपर कभी नीचे, जस्ट हम लोगों ने क्या करना है स्ट्रेट लाइन लगानी है, तो लेटर्स ऑफ अल्फाबेट हमारे खुद ब खुद ही बनते चले जाएंगे। बेसिक कंपोनेंट्स जो पार्ट्स होते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। जैसे मैंने एक दीवार बनानी है तो मैं ईंटें लूंगा, मैं कहने के रेत लूंगा और साथ में सीमेंट लूंगा, और एक्सक्यूज मी, अस्सलाम वालेकुम सर, हेलो। इसमें क्या लेंगे बेसिक 3 स्ट्रेट लाइन, हुक, अम्ब्रेला, केप, सर्कल बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं
जिनको हम ज्वाइंट करते जाएंगे तो लेटर्स ऑफ अल्फाबेट खुद ही बनते चले जाएंगे। पहले आप लोगों ने यहाँ पे क्लियर करना है, फिर यहाँ पे क्लियर करना है। हर चीज 2 बार बनती है, पहली बार माइंड में बनती है, फिर वो रियलिटी में बनती है। अगर तो ये स्किल आपके पास आ जाएगी, सादा और आसान टेक्निक्स के थ्रू आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। बच्चों को के पास अगर आप लोगों ने आधे घंटे में सीख लिया है तो बच्चों को 3 माह में सिखा लीजिएगा। इसके स्टेप्स होते हैं, पहले स्टेप में आप लोग अटेन करेंगे, फिर मेंटेन करेंगे, फिर स्पीड बनाएंगे, फिर पेपर प्रेजेंटेशन, नोटबुक प्रेजेंटेशन, ये सारे। वो कहता था इस 30 सेकंड्स की पेंटिंग को बनाने के लिए मुझे कितना टाइम लगा, 30 साल लगे। ब्रूस ली की दोनों टांगों में 1 इंच का फर्क था और उसकी जो आई साइड थी वो -10 थी, इतनी दूर से भी नजर नहीं आता, लेकिन इतना फास्ट पंच वो मारता था, मूवी में रिकॉर्ड ही नहीं था होता। वो कहता था कि वो डेली 5000 पंच की प्रैक्टिस करता था और दुनिया में उसने नाम बनाया और 32 या 33 की एज में उसकी डेथ होगी। प्रैक्टिस 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 ही हमको, वो कह लेंगे जो बंदा आपकी फील्ड में आपसे आ गया है तो सिर्फ और सिर्फ फर्क जो चीज डालती है वो प्रैक्टिस डालती है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन कर रहा है, इस बात से फर्क पड़ता है कि ज्यादा कौन कर रहा है, ज्यादा बार कौन प्रैक्टिस कर रहा है। प्रैक्टिस ही वो ज्यादा फर्क डालती है। सेकंड, चाहे वो क्रिकेट की दुनिया में हो, चाहे वो तबला नवाज हो, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो ट्रेनर हो, कोई भी हो, वो प्रैक्टिस ही सिर्फ उसमें वो कहने की एंट्री वैल्यू क्रिएट करती है। वो जो कंपटीशन में लेके आती है वो प्रैक्टिस ही लेके आती है। अगर किसी के बोर्ड में कोई पोजीशन ले लेता है तो वो उसकी टेस्ट की प्रैक्टिस ही होती है और कुछ भी नहीं होता, सिर्फ प्रैक्टिस ही फर्क डालती है। तो ये लिखाई हर स्किल का ताल्लुक प्रैक्टिस के साथ होता है। अभी आपकी लिखाई आधे घंटे में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, चेंज तो हो जाएगी, लेकिन स्पीड जो बनेगी वो प्रैक्टिस के साथ बनेगी। इंग्लिश की लिखाई में कुछ लेटर होती हैं वो आपको पता है कि ग्रास लेटर, कुछ स्काई लेटर, कुछ रूट्स लेटर। स्ट्रेट लाइन, मिड वाली 2 लाइन में, ऊपर वाली 3 लाइन और नीचे वाली 3 लाइन में। पहली लाइन को लेंगे, इससे हम एक हुक बनाएंगे, दरमियान वाली 2 लाइंस के दरमियान से हम स्टार्ट करेंगे, फिर हम स्ट्रेट लाइन को यूं ही राइट कर देंगे। मिड वाली 2 लाइंस के मिड से हमने सर्कल का आगाज करना, मिड पर लाकर हम लोगों ने इसका इख्तिताम करना है। ये जो हुक है इंग्लिश के किस लेटर में आएगी? एन में, एम में और एच में। सर्कल किस में आएगा? ओ में, सी में, क्यू में, बी में। दैट्स गुड। एक अम्ब्रेला शेप बनाएंगे, अम्ब्रेला शेप। अम्ब्रेला का जो हैंडल होता है वो, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन को चौथी लाइन के साथ टच नहीं करना। जब ये गोलाई टच करेगी इसको साथ ही ऊपर उठा देना है। ये अम्ब्रेला शेप कहां यूज होती है? वाई में, जे में, जी में। मिड वाली 2 लाइंस के मिड में एक स्लीपिंग लाइन लगाएंगे। ये स्लीपिंग लाइन कहां यूज होती है? ई में, एफ में, टी में, जी में। 2 स्लैंट लाइंस, एक लेफ्ट टू राइट और एक राइट टू लेफ्ट। ये स्लैंट लाइन कहां यूज होती है? डब्ल्यू, ई, एस और एच। स्ट्रेट लाइन, हुक, ये स्टैंडिंग लाइन से बोलते हैं। हुक, सर्कल, अम्ब्रेला शेप, स्लीपिंग लाइन और स्लैंट लाइन। ए मैंने लिखना है तो मैं कौन से 2 स्ट्रोक्स को मिलाऊंगा तो ए बनेगा? सर्कल और स्ट्रेट लाइन। पहले सर्कल आएगा कि स्ट्रेट लाइन आएगी? सर्कल कहां शुरू करेंगे? मिड से शुरू करेंगे। मिड से शुरू करेंगे, मिड पर लाकर इसका इख्तिताम करेंगे साथ में स्ट्रेट लाइन। अब ये देखिए यहाँ पे और यहाँ पे गैप बन रहा है, यही बेसिकली खूबसूरती है। ये जो गैप है, स्ट्रेट लाइन के साथ सर्कल को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा? बी। सर्कल कहां शुरू करेंगे? यहाँ से या मिड से? और कहां पे एंड करेंगे इसका? यहाँ से या मिड पे? अगर सर्कल को आपस में नहीं मिलाएंगे तो ये क्या बन गया? सी। डी लिखने के लिए मैं कौन से 2 स्ट्रोक्स मिलाऊंगा? अच्छा, मेन साइड पे आएगी, पहले सर्कल आएगा कि स्ट्रेट लाइन आएगी? मेन साइड पे आएगी सर्कल। दैट्स गुड। सर्कल कहां शुरू करते हैं? मिड से। शाबाश। इसके साथ स्ट्रेट लाइन, ताकि यहां से और यहां से क्या बने? गैप बने। अब आप लोगों ने, ये नेल्सन में होता है, ये ए नहीं बनाना, ये डी नहीं बनाना, सी बनाकर ये ओ बनाकर स्ट्रेट लाइन लगानी, बस लेटर खत्म। सर्कल, स्ट्रेट लाइन, वर्ड खत्म। ये खूब नहीं बनानी है, ये इसमें एक जॉइंट करने के लिए होती है, जॉइनिंग होती है, कर्सिव में होती है। जो नेल्सन पैटर्न जो दारेलकम में, ऑक्सफोर्ड में, दारेलकम, बीकन सिटी रूट्स में और ये कह लें कि एजुकेटर में जो होता है, उसमें सबसे बड़ी खामी क्या होती है? उसमें बच्चे स्पीड नहीं बना सकते, क्योंकि उसमें 2 एंगल पे हैंड को मूव करना पड़ता है। ये जो हम ओवल बनाते हैं 60 के एंगल पे लगाते हैं और जो उसकी स्ट्रेट लाइन लगाते हैं वो 90 के एंगल पे लगाते हैं। तो बच्चे फिर 9th 10th में इंप्लीमेंट नहीं करते, फिर वो अपनी मर्जी से कोई इस तरफ लिख रहा है, कोई इस तरफ लिख रहा है, अपना अपना स्टाइल होता है, उसमें फिर इंप्लीमेंट नहीं हो पाता। तो ये बिल्कुल इजी है, इसमें स्पीड बनाई जा सकती है और कर्सिव में स्पीड बनाई जा सकती है। ये रीडेबल भी है, सिखाने के वाले से भी आसान है, लिखने के वाले से भी आसान है और रीडेबल भी है। अच्छा, ई लिखने के लिए सबसे पहले मैं क्या राइट करूंगा? स्लीपिंग। और इसके ऊपर मैंने सी को राइट कर दिया। अम्ब्रेला शेप को अगर मैं उल्टा कर दूंगा और इसके साथ मैं स्लीपिंग लाइन को राइट करूंगा तो ये क्या बनेगा? जी लिखने के लिए मैं कौन से 2 स्ट्रोक्स मिलाऊंगा? पहले सर्कल आएगा कि अम्ब्रेला शेप आएगा? सर्कल कहां से बनाते हैं? मिड से।
अम्ब्रेला शेप की ये जो स्ट्रेट लाइन है चौथी लाइन को टच करेगी, गोलाई टच करेगी। यहाँ पे क्या बनेगा, गैप आएगा। स्ट्रेट लाइन के साथ मैं क्या मिलाऊंगा तो एज बनेगा। हुक भी फिर से स्टार्ट करनी है। स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर मैं डॉट लिखूंगा तो क्या बनेगा, अम्ब्रेला शेप के ऊपर डॉट लिखूंगा तो अम्ब्रेला शेप। क्लास पे लेटा हुआ बच्चा और लाइन पे लेटा हुआ लफज दोनों अच्छे नहीं लगते। अगर ये स्ट्रेट लाइन को टच करेगी तो ये ज्यादा पार्ट लाइन को टच करेगा, ये अंदर लाइन को टच नहीं करेगी, गुलाई टच करेगी। जब गुलाई टच करेगी इसको साथ ही ऊपर उठा देंगे। क्लियर होगा पॉइंट? यस। ओके। स्ट्रेट लाइन के साथ मैच की काउंटिंग में एक लेस देन का साइन होता है, यूं ही राइट करेंगे तो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन को यूं ही राइट किया तो एक बार स्ट्रेट लाइन और दो बार हुक, एक बार स्ट्रेट लाइन और दो बार हुक तो क्या बन जाएगा, एक बार स्ट्रेट लाइन और एक बार हुक। एंटी क्लाउड टी में पहले सर्कल आएगा कि स्ट्रेट लाइन आएगी, सर्कल यहां से बनाएंगे से। अच्छा, इसका फार्मूला क्या है, पहले स्ट्रेट लाइन आएगी सर्कल आएगा। फार्मूला क्या है, इंग्लिश में क्या लेफ्ट से राइट लिखी जाती है, पढ़ी भी लेफ्ट से राइट। इस तरफ को जाती हुई जो स्ट्रोक पहले आ रहा है वो पहले राइट करेंगे, जो बाद में वो बाद में राइट करेंगे। इस तरफ को जाते हुए क्यू में पहले सर्कल आता है कि स्ट्रेट लाइन आती है, इस तरफ जाते हुए पहले देखिए पहले सर्कल आता है तो सर्कल के बाद है ना वो स्ट्रेट लाइन आती है, फिर ये स्लैंट लाइन आती है। ठीक है, ये स्लैंट लाइन को बड़ा नहीं करेंगे क्योंकि जहां पे क्यू आता है उसके साथ यू मस्ट आता है। अगर आप इसको बड़ा कर देंगे तो फिर जब आप मिला के सेंटेंस में या वर्ड लिखेंगे तो फिर इसको बड़ा कर देंगे, फिर क्यू और यू में बाकी लेटर की निस्बत क्या आ जाएगा, स्पेस ज्यादा आ जाएगी। आर देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, और ये मैंने क्या लिखा है, उल्टा वी लिख दिया, ये अरबी हिंदी में 8 लिख दिया, स्लैंट लाइन है बेसिकली। और एस देखिए आगे वाले तमाम के तमाम लेटर इन टू स्लैंट लाइन से बनेंगे, गुलाई फिर ये स्लैंट लाइन, देन अगेन हमने हल्की सी गुलाई कर देंगे। टी कितने लाइंस में आता है, 2.5 लाइन में टी आएगा। ठीक है, हाफ जब आप बी वर्ड लिखा देखेंगे तो टी जो होगा वो एक से थोड़ा नीचे होगा, बुक पे देखिएगा। हाफ टी के साथ स्ट्रेट लाइन लगानी है, ये मिड तक जाएगा स्ट्रेट लाइन लगानी है। ये क्या बन गया, दो मर्तबा स्लैंट लाइन को मिलाएंगे तो दो मर्तबा वी लिख दिया तो स्लैंट लाइन को क्रॉस कर दिया तो उल्टी हुक के साथ मैंने अम्ब्रेला शेप लगाई है तो स्लीपिंग लाइन, स्लैंट लाइन, देन अगेन स्लीपिंग लाइन। ये क्या बन गया, जी। टोटल आपने 4 बातें याद रखनी है। कितनी बातें, नंबर 1 आपने सर्कल का ख्याल रखना है, चाहे वो ए का सर्कल है, चाहे वो बी का सर्कल है, चाहे वो सी का सर्कल है, चाहे वो डी का सर्कल है। दूसरा आपने स्ट्रेट लाइन का ख्याल रखना है, चाहे वो ए में आ रही है, चाहे वो बी में आ रही है, डी में आ रही है, एफ में आ रही है। ये ना हो कि कुछ लेटर तो आप लोगों के स्ट्रेट है और कुछ लेटर इस एंगल पे, कुछ 90 के एंगल पे, कुछ 60 के या 70 के एंगल पे। तमाम लेटर का एंगल एक होना चाहिए। दो चीजें होंगी, एक आपने किस चीज का ख्याल रखना है, दूसरा किस चीज का ख्याल रखना है, तीसरा आपने बैलेंस का ख्याल रखना है। बैलेंस से मुराद कितनी चीजें हैं, 3 चीजें हैं। ये जब हम लिख रहे होते हैं हमारे वर्ड लाइनों से बाहर तो नहीं जा रहे, ये तो नहीं है कि लाइनों को टच नहीं कर रहे, और ये भी काम नहीं करना कि ये बिल्कुल ही आउट हो गया आपस में। ये चीजें आपस में बराबर होनी चाहिए, ये बैलेंस है। और चौथी बात स्पेसिस, जहां पे हुक आती है और जहां पे सर्कल आता है उसमें हुक मस्ट आती है, ये स्पेसिस मस्ट आती है। स्पेसिस कब बनेगी, जब मिड वाली 2 लाइंस के मिडिल ऑफ द लाइन दरमियान से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हुक को भी और सर्कल को भी, तो फिर यहाँ पे और यहाँ पे क्या आएगी, स्पेसिस आएगी। टोटल कितनी बातें हो गई हैं, 4। नंबर 1 सर्कल, स्ट्रेट लाइन, बैलेंस, स्पेसिस। सर्कल, स्ट्रेट लाइन, बैलेंस और स्पेसिस। सर्कल का क्या रखेंगे, स्ट्रेट लाइन का, बैलेंस का और स्पेसिस का। आप लोगों ने क्या करना है, यहां से लेकर यहां तक 3 बार लिखना है, यहां से लेकर यहां तक 3 बार सब लोग राइट कीजिएगा बॉल पॉइंट के साथ।